औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी कर रहे होंगे। आज हमें सिंध पब्लिक सर्विस की जानिब से एक इंफॉर्मेशन मिली है कि एएसआई सीपेक एंड एएसआई एंटी करप्शन का जो टेस्ट का शेड्यूल है वो एंड ऑफ द जनवरी ये लोग पब्लिश करेंगे और उसके बाद जैसे ये टेस्टें हो जाएंगी उसके बाद एसएसटी की जो टेस्ट का शेड्यूल है वो ये लोग कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एसएसटी में बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है तो उस टेस्ट को लेने के लिए इनको थोड़ा और टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही शॉर्ट बचा है। इंशाल्लाह आपका फेब के फर्स्ट वीक में पॉसिबल है कि टेस्ट आपकी हो जाए। तो अभी आपके पास जितने एमसीक्यूज़ हैं आप उसको रिवाइज़ करें और जितना हो सके अपने एमसीक्यूज़ को कवर कर लें, क्योंकि इससे जो है एक सिंधी, उर्दू और दूसरा इंग्लिश में होता है, तो वो तो आप ऑन द टाइम जो है बंदा लिख सकता है। लेकिन ज़्यादा मार्क्स जो बच्चे लेते हैं वो लेते हैं एमसीक्यूज़ में, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं वह यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट या रोल अदा करते हैं। तो अपनी तैयारी पे आप फोकस करें, क्योंकि अगर ये टेस्ट आपके क्लियर नहीं होती तो फिर जॉब्स जो हैं वो इलेक्शन के बाद जब न्यू गवर्नमेंट आएगी फिर उसके बाद जो है वो अनाउंस करेंगे, तो वो प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप ज़रूर एएसआई को क्रैक कर सकते हैं, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने 70 एमसीक्यूज़ कर लिए थे, आज हम 71 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सारे आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके फाइनल पेपर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी न्यू मेंबर्स हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें भी सपोर्ट मिलती है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है, पाकिस्तान टेस्ट फायर फॉर द फर्स्ट सबमेरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बाबर 3 ऑन 9 जनवरी 2017 हैज़ द रेंज ऑफ डैश। मतलब है पाकिस्तान ने जो है वो बाबर 3 जो है वो लॉन्च किया था सबमेरीन में, उसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है, बेनज़ीर भुट्टो वाज द डैश एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है, द डॉक्यूमेंट्स वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिवन द पे गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो कौन सा था जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा था, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो 1949 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ए बी दोनों जो है वो करेक्ट है। मतलब उर्दू और बंगाली जो है उस टाइम जो हमारी नेशनल लैंग्वेज थी। अब आप ज़रा इसे एमसीक्यूज़ को थोड़ा दिमाग में माइंड में फ़िट कर लें, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। 1956 को बांग्लादेश हमारा पार्ट था और 1962 को भी हमारा पार्ट था, और उसके बाद 1973 में हमारा ये पार्ट नहीं था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था। तो आप ये ज़रा ज़हन में रख लें, क्योंकि दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आए थे 56 एंड 62, उसमें जो है वो दो ही लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज थी, एक थी उर्दू दूसरी बंगाली। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उर्दू हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज थी, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश सेपरेट हो चुका था। तो ये एमसीक्यूज़ आप अपने माइंड में फ़िट कर लें। उसके बाद जो एमसीक्यूज़ हमारे पास आता है, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नेशनल असेंबली।
उसके बाद है व्हेन डिड फातिमा जना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फातिमा जना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? तो 19 से 39 को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि फातिमा जना का जो है प्रोफेशनल कौन थी? तो ये डेंटिस्ट थी। उसके बाद है हु रिविड द फेमस बुक द इंडियन मुस्लिम्स इन 1872। 1872 में जो किताब लिखी गई थी द इंडियन मुस्लिम्स, वो किसने लिखी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद इन विच आर द फॉलोइंग सिटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड। अच्छा, मुस्लिम लीग कहाँ पे फाउंड हुई थी? ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। वो कब हुई थी? तो 1905 में जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, और 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग बनी थी। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस का टोटल एरिया कितना है? तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद द टेन्यूर ऑफ नेशनल प्रोविंस असेंबली वाटेश, ये सबको पता है टेन्यूर कितना होता है? तो 5 साल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। द रेंस ऑफ हड़प्पा इज सुइटेड इन देश। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे सुइटेड है? तो यह है साहिवाल में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है हु रोट मोजुल कोसर, जो है वो किसने लिखा था? तो ये शेख मोहम्मद अकरम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, बी। उसके बाद हमारे पास विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997। 1997 में OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, वो कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, इस्लामाबाद में। उसके बाद एक केपीके का जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद डिफेंस डे इस ऑब्जर्व ऑन डेश। डिफेंस डे जो है हम कब मनाते हैं? तो ये 6 सितंबर को हम मनाते हैं। उसके बाद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ हतफ 5 इज डेश। हतफ 5 का लेटेस्ट वर्जन जो है, न्यू जो चीज़ चेंज की गई थी, वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गोरी 1। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद एट द टाइम ऑफ कारगिल इन 1999 द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज डेश। तो कारगिल में चीफ ऑफ आर्मी जो है वो कौन था? तो था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी कमांड स्टाफ कॉलेज लोकेटेड डेश। पाकिस्तानी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज जो है आर्मी का, वो है कोयटा में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल सोसाइटी इज देश। सॉरी ट्राइबल सोसाइटी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो है पश्तून। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है पेशावर मीन्स द सिटी ऑफ फ्लावर्स, ये पूछा जाता है, ज़रूर नोट करें। ऑप्शन नंबर ए। द एरिया ऑफ सिंध, ये रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। द लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान इज स्वीटन देश। तो लार्जेस्ट कॉटन एक्सचेंज जो है बिल्डिंग पाकिस्तान की, वो कराची में है, क्योंकि कराची को जो है हम इकोनॉमी का हब मानते हैं। उसके बाद है मारवी इज़ अ फोक स्टोरी ऑफ सिंध। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई लोकेटेड इन देश। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो श्राइन है, मतलब कब्र मुबारक है, वो कहाँ पे है? तो वो है भिटशा में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है पाकिस्तान डे इज़ ऑब्जर्व डेज। पाकिस्तान डे जो है हम 23 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद है विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। दुनिया में जो सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, हिमालयास। उसके बाद द लेंथ ऑफ बाल्टर ग्लेशियर देश। बाल्टर ग्लेशियर की जो लेंथ है वो कितनी है? 62 किलोमीटर। और ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये दोनों MCQs पूछे जाते हैं। उसके बाद विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोह सफ़ेद रेंज। कोह सफ़ेद रेंज की हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सकराम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द पोटोवार प्लेट्यू। पोटोवार प्लेट्यू
मतलब कौन से एरिया में आती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अलापाबो। मियांवाली, झेलम, रावलपिंडी ये सारे पोटोवा प्लेट्यू में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 100 हमारे पास है, हाउ मेनी पीक्स ऑफ पाकिस्तान इज़ हायर देन 8000 मीटर। 8000 मीटर से ऊपर कितनी रेंज है, ये MCQs में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और मोस्ट रिपीटेड है। तो टोटल 5 पीक्स जो हैं वो पाकिस्तान में। तो उसके बाद है द फेमस शक्कर पेरेन पार्क इज़ लोकेटेड इन देश, जो है वो पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो इस्लामाबाद है। ये भी रिपीटेड MCQs है। उसके बाद है फाटा कंप्राइज ऑफ देश। फाटा जो है उसमें कितनी एजेंसीज़ हैं, तो टोटल 7 एजेंसीज़ हैं और सबसे बड़ी जो है वो साउथ एजेंसीज़ हैं। उसके बाद है मंगला डैम इज़ लोकेटेड इन देश। मंगला डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ गिलगित बलूचिस्तान इस देश। गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका करेक्ट है, गिलगित में। तो इंशाल्लाह ये हमारे 104 MCQs कवर हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको फर्दर कवर करेंगे। अब आपने ये MCQs पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये MCQs जो हैं ये मोस्ट रिपीटेड हैं और हर टेस्ट में ये MCQs आते रहते हैं। अब आप क्या करें, जितने भी MCQs आपको याद हैं वो आप छोड़ दें, जो आपको याद नहीं है वो आप अपने कॉपी में नोट करें और उसको हर वीक जो है वो रिवाइज़ करें, क्योंकि ये MCQs जितने भी हैं रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आपको याद होते हैं। वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप बुक से पढ़कर बंदा थक जाता है, फिर बंदा क्या करता है, मोबाइल चलाता है। तो आप जब मोबाइल यूज़ करो तो आप वीडियो लगाकर MCQs देखा करो, क्योंकि वो टाइम भी आपका MCQs में गुजरेगा। क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए आपको मतलब जितना टाइम ज़्यादा मिल सके आप अपनी तैयारी को दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।